उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों में अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसी हकीकी कहानी पेश करने जा रहे हैं जो अपने ज़माने में यूरोप की सबसे पुरस्कार कहानी बनकर सामने आई, और इस कहानी को सुनने वाले आज भी इसको मानने से इनकार करते हैं। ये उस दौर की बात है जब यूरोप काले जादू और दकियानूसी रसूमात के अंधेरे से निकलकर साइंसी दौर में दाखिल हुआ था। ये एक ऐसी नौजवान लड़की की कहानी है जिसका कहना था कि कोई शैतानी मखलूक मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती है और मुझे रात के अंधेरे में शदीद तकलीफ पहुंचाती है। पहले पहल तो लोगों ने इसकी बात का खूब मजाक उड़ाया और इसे पागल करार देने लगे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब ये लड़की हामला हुई तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इस लड़की के हां किसी इंसानी बच्चे की बजाय एक बिल्ली की विलादत हुई है। ये मंजर देखकर लोगों ने इससे मिलना जुलना छोड़ दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था कि इस लड़की में वाकई कोई शैतानी मखलूक है जो इससे निकलकर हमारे घरों में भी दाखिल हो सकती है। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए लोगों ने इससे दूरी इख्तियार कर ली। ये बात निकलते निकलते पूरी सल्तनत में फैल गई और इस तरह ये बात मल्के बरतानिया तक भी पहुंच गई। इस औरत और इसके यहां पैदा होने वाली अजीबो गरीब बिल्ली की पैदाइश पर अदालत में मुकदमा चलाया गया और फिर जो नतीजा निकला उसे देखकर सब दंग रह गए। नाज़रीन ग्रामी, ये जिक्र है सन 1559 का, जब इंग्लैंड के शहर लेस्टर शायर में एग्नेस बोकर नाम की एक लड़की किसी घर में मुलाजमत करती थी, जो देखने में इंतहाई खूबसूरत और जाज़बे नजर थी। जो भी उसको देखता उसका दीवाना हो जाता और उससे शादी करने के ख्वाब सजाने लगता। बल्कि यहां तक भी कहा जाता है कि जिस घर में ये मुलाजमत करती थी उस घर का मालिक भी इस लड़की पर फिदा हो गया था। मगर खूबसूरत होने के साथ साथ ये थोड़ी कम अकल और ज़हनी तौर पर कमजोर लड़की थी, जिसे कभी कभी मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। इसका बाप कसाब था और ये इंतहाई निचले तबके से ताल्लुक रखते थे। यही वजह थी कि जो शख्स भी चाहता इस लड़की को हवस का निशाना बना डालता और ये कुछ न कर पाते। एक दिन इसने अपने साथ काम करने वाली खादमाओं को बताया कि कल रात मेरे पास कोई शैतानी मखलूक आई थी जिसने मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर चली गई। इसकी ये बात सुनकर तमाम नौकर चाकर इसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि तुमने रात को कोई ख्वाब देखा होगा जिसे तुम हकीकत समझ बैठी हो। वक्फे वक्फे से ये लड़की लोगों को अपने साथ पेश आने वाला वाकया बयान करती रहती, लेकिन कोई भी इसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। यूं वक्त गुजरता रहा और कुछ अरसे बाद ये इंकिशाफ हुआ कि एग्नेस बोकर नामी ये लड़की हामला हो चुकी है। चूंकि इसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए साथ काम करने वाले मुलाजमों ने इस लड़की का जिनसी ताल्लुक रैंडल नामी लड़के से जोड़ने की कोशिश की और उस पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा भी रैंडल का ही है। आखिरकार वो दिन भी आन पहुंचा जब एग्नेस ने अपने बच्चे को जन्म देना था, और जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी तो उस वक्त एग्नेस के पास दो लड़कियां भी थी जो उसी घर में मुलाजमत करती थी। जब एग्नेस के यहां बच्चा पैदा हुआ तो ये दोनों लड़कियां कमरे से भाग गईं। बाद में पता चला कि एग्नेस के घर पैदा होने वाला बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि इसके घर एक बिल्ली पैदा हुई थी। फिर यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई और वहां के ईसाई पादरियों ने अपने सीनियर्स को भी इस मामले से आगाह कर दिया। यूं एग्नेस के घर बिल्ली की पैदाइश का वाकया बरतानिया में जुबान ज़दे आम हो गया और इसकी खबर मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ अव्वल तक भी पहुंच गई। मलका के मुशीरों ने एग्नेस के घर बिल्ली की पैदाइश को दर हकीकत शैतान की पैदाइश करार दिया और इनके मुताबिक इस वाक़े का असर अब बरतानिया के शाही खानदान पर पड़ना था। मलका बरतानिया के मुशीरों ने इस बिल्ली की पैदाइश को शैतान की पैदाइश करार देते हुए इसे इंग्लिस्तान के जवाल की निशानी समझा। लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए शाही खानदान ने इस मामले की मुल्की सतह पर छानबीन का ऐलान कर दिया। दोस्तों, याद रहे कि उस दौर में औरत को जादूगरनी करार देकर जिंदा जला दिया जाता था, जबकि यूरोप में बिल्लियों को तो वैसे ही खासी नफरत का सामना था और इनको शैतान का पालतू जानवर करार दिया जाता था। यही वजह थी कि मलका ने 100 सिपाहियों का दस्ता ऐसा भी रखा हुआ था जो सिर्फ और सिर्फ बिल्लियों के दुश्मन थे, और अगर उनको कहीं भी बिल्ली नजर आती तो वह सिपाही फौरन उसको कत्ल कर देते।
इसलिए एग्नेस बोकर के घर पैदा होने वाली बिल्ली के बच्चे को फौरन ही कत्ल कर दिया गया। अलबत्ता मलका बरतानिया के हुक्म के मुताबिक एग्नेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसके बाद तारीख का यह अजीबो गरीब मुकदमा इंग्लैंड की अदालत में सुनाया गया, जिसमें एग्नेस बोकर ने बगैर किसी खौफ और डर के शैतानी मखलूक से हमबिस्तरी से लेकर बिल्ली को जन्म देने तक तमाम अहवाल अदालत को सुनाया। जब एग्नेस अदालत में अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसील बता रही थी तो अदालत में मौजूद लोगों के रंग उड़ गए, जबकि कुछ लोग तो ऐसा खौफनाक मुकदमा सुनने के बाद अपने आप पर काबू न रख सके और अदालत से बाहर चले गए। इसके बाद बिल्ली की पैदाइश के मौके पर कमरे में मौजूद 2 लड़कियों को भी गवाह के तौर पर पेश किया गया और इन दोनों के मुताबिक एग्नेस बोकर ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो बिल्ली ही थी। अब तमाम लोगों को यह यकीन हो चला था कि अदालत इस औरत को शैतान पैदा करने की सजा में जिंदा जलाने का हुक्म जारी कर देगी, लेकिन इस अदालत का जज एंडरसन एक रोशन ख्याल और जिद्दत पसंद इंसान था, लिहाजा उसने पैदा होने वाली बिल्ली के पोस्टमार्टम का हुक्म जारी कर दिया। इस तमाम काम के लिए डॉक्टर्स की एक टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने एग्नेस के यहां पैदा होने वाली बिल्ली का जिस्म खोलकर दूसरी मुर्दा बिल्लियों के जिस्म से मवाजना शुरू कर दिया। इन लोगों ने इन दोनों बिल्लियों की जिसामत और साख्त में खास फर्क नहीं पाया। बाद अज़ां जज ने एग्नेस के गांव में पैदा होने वाली तमाम बिल्लियों का डाटा इकट्ठा किया तो वो उस मुर्दा बिल्ली के बहन भाइयों और बाकी खानदान तक भी जा पहुंचा, जिन्होंने गवाही दी कि चंद रोज पहले ऐसा ही बिल्ली का बच्चा उनके घर से लापता हो गया था। इस अदालत की मजीद तफ्तीश से पता चला कि यह सारा खेल एग्नेस बोकर के मालिक का रचाया हुआ था, जो इसकी खूबसूरती से मुतासिर था। जब एग्नेस गहरी नींद में सो रही थी तो उसका मालिक नकाब लगाकर उसके साथ जिनसी ज्यादती करता और एग्नेस को ऐसा महसूस होता जैसे ये कारस्तानी किसी शैतानी मखलूक की है, जबकि बिल्ली का पैदा होना भी इसी की साजिश थी, जिसने अपनी 2 मुलाजमाओं को इस साजिश में शरीक करके यह सारा जाल बुना, क्योंकि एग्नेस का मालिक इसका दुश्मन बन चुका था और इसका ख्याल था कि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि एग्नेस के घर बिल्ली की पैदाइश हुई है तो हस्बे मामूल इसको जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो सका और इस मुकदमे ने इतनी शोहरत हासिल की कि खुद मलका बरतानिया भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी, जबकि जिन लोगों के हाथ में इस मुकदमे की टोर थी वो खुद कोई जालिम और जाबिर पादरी नहीं थे, बल्कि इंतहाई रोशन ख्याल और जिद्दत पसंद अफराद थे, जिन्होंने इंतहाई समझदारी से इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया और एग्नेस बोकर को रिवायती सजा से बचा लिया। इस तरह ये यूरोप की तारीख का वो पहला मुकदमा बना जिसमें सिर्फ इल्जाम पर औरत को जला देने की बजाय तफ्तीश की गई और फिर यहां से यूरोप के साइंसी दौर का आगाज हुआ। यही वो तारीखी मोड़ और मुकदमा था जिसके बाद बिल्लियों को शैतान की औलाद करार देने को एक घटिया सोच समझा जाने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्लियों को कत्ल कर देना बंद कर दिया गया। और अब बरतानिया में 2012 में होने वाले एक जायजे में जाहिर हुआ कि बरतानिया में तकरीबन 1 करोड़ बिल्लियां हैं और मुल्क में 25% घरों में कम से कम 1 बिल्ली टहल रही है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।